हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करूँगा आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और रीट की तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे टारगेट में भाषा कौशल टॉपिक है, वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम भाषा कौशल के हिंदी शिक्षण विधि के वर्ल्ड लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम जल्दी स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आपको क्या करना है, आपको 1.5 या 2x स्पीड में वीडियो को देखना है, ताकि आपका समय बच सके, आप और अदर सब्जेक्ट में टाइम दे सकें। पहला है, भाव प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन क्या होता है। भाषा होती है। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है। प्रारंभिक अवस्था में छोटा होता है तो किस प्रकार भाषा सीखता है, श्रवण से, निरीक्षण और अनुकरण। पहले क्या करेगा, सुनेगा, फिर निरीक्षण करेगा, फिर अनुकरण करेगा। इसको सीक्वेंस आपको याद रखना है, इसका क्रम याद रखना है आपको। भाषा की शिक्षा दी जाती है अर्थग्रहण व अभिव्यक्ति के लिए। भाषा के रूप हैं, दो प्रकार की भाषा के रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। भाषा का प्रारंभिक रूप होता है मौखिक रूप होता है। भाषा स्तर को सुधारने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक साधन कौन सा होता है, विद्यार्थी और अध्यापक द्वारा पुस्तकालय का उपयोग। भाषा कौशल क्या है, दक्षता प्राप्त करना ही भाषा कौशल है। भाषा कौशल का स्वाभाविक क्रम क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इस क्रम को आपको याद रखना है। काफ़ी बार आप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, दूसरा और तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो भाषा कौशल का स्वाभाविक क्रम कौन सा है, पहले बालक सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। सबसे कठिन कौशल कौन सा है, लिखना है। भाषा के बुनियादी कौशल हैं सुनना और बोलना। ग्रहणात्मक कौशल कौन से होते हैं, सुनना और पढ़ना। ऐसे कौशल जिनसे हम अपनी किसी भी व्यक्ति को सुनते हैं, मतलब ज्ञान को ग्रहण करते हैं। या सुन के ज्ञान को ग्रहण किया जाता है या पढ़ के किया जाता है। तो अभिव्यक्ति कौशल कौन कौन से हैं, अभिव्यक्ति कौशल होते हैं मतलब अपने ज्ञान को किसी को दूसरे तक पहुंचाना, व्यक्त करना। तो बोलकर या लिखकर करते हैं। तो आपको याद होनी चाहिए ग्रहणात्मक और अभिव्यक्तात्मक कौन कौन से कौशल होते हैं। भाषाई कौशलों का विकास किस स्तर तक पूर्ण हो जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर तक आपको भाषाई कौशलों का विकास हो जाना चाहिए, एक 5वीं क्लास तक। भाषण कौशल का मुख्य उद्देश्य है मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है वाद विवाद प्रतियोगिता होती हैं, वो मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए सर्वाधिक उपयोग होती हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है शुद्धोच्चारण। ये काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिला है कि मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण कौन सा होता है, शुद्ध उच्चारण। पढ़ना या वाचन कौशल के दो भेद हैं, कौन सा, सस्वर वाचन और मौन वाचन। उच्चारण सुधारने के लिए करवाना चाहिए सस्वर वाचन। जैसे ही उच्चारण है, जैसे का को खा बोलता है, खा को गा बोलता है, इस प्रकार उच्चारण को सुधारने के लिए हमें सस्वर वाचन करवाना चाहिए। प्रारंभिक कक्षा में इस पर बल दिया जाता है। आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूलों में जब टीचर्स पढ़वाते हैं आगे खड़े करके 2 का पारा 3 का पारा, तो पूरी क्लास जोर जोर से बुलवाते हैं, ताकि उनका उच्चारण है वो शुद्ध हो जाए। आदर्श वाचन किया जाता है अध्यापकों द्वारा, छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन किया जाता है। आदर्श वाचन अध्यापक करेंगे। आशु भाषण है बोलने की योग्यता। बोलने की योग्यता ही आशु भाषण है। तुरंत जैसे खड़े किया आपसे बोला कि गाय पर निबंध बोलो, तुरंत आप गाय पर निबंध बोलते हैं, तो क्या होता है, आशु भाषण होते हैं। आपको तुरंत ही वहाँ पर टॉपिक दिया जाता है और तुरंत आपको क्या करना होता है, उस पर बोलना होता है। सस्वर वाचन के भेद हैं आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, समवेत वाचन। जीवन के प्रारंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत है परिवार। जीवन के प्रारंभिक दौर में सबसे पहले मातृभाषा कहाँ से सीखते हैं, परिवार से। प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना किस कौशल से संबंधित है, वाचन कौशल से। यहाँ पर प्रत्येक शब्द पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। अर्थ ग्रहण की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त वाचन है मौन वाचन। यहाँ पर क्या होता है, ये बड़ी क्लासों में सर्वाधिक क्या होता है, उपयुक्त माना जाता है। बड़ी क्लासों में जैसे कि आप प्रेजेंट में आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मौन वाचन सर्वाधिक उपयुक्त है, जिससे कि अर्थ ग्रहण जल्दी हो जाता है। साइलेंट रीडिंग रचना है ब्रायन की। साइलेंट रीडिंग को मौन वाचन बोलते हैं। मौन वाचन प्रारंभ करना चाहिए तीसरी कक्षा से हमें क्या कर देना चाहिए, मौन वाचन से स्टार्ट कर देना चाहिए। सस्वर वाचन करने का सर्वाधिक उपयुक्त साधन है सामूहिक वाचन। ज्ञान की वृद्धि
अवकाश के क्षणों का सदुपयोग, स्वाध्याय की भावना विकसित करना, अवधान केंद्रीकरण की क्षमता का विकास करना आदि किसके द्वारा किए जाते हैं? मौन वाचन के द्वारा। मौन वाचन में टीचर्स नहीं अनुपस्थिति है क्लास में तो आप बैठ करके मौन वाचन कर सकते हैं। पूर्ति परीक्षा, सत्य परीक्षा, बहुविकल्प परीक्षा के द्वारा किस वाचन की परीक्षा की जाती है? मौन वाचन की। इसमें आपके देखा जाता है कि इसको कितना याद है। प्रारंभिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास करना, कि बच्चा है वो कितना शुद्ध उच्चारण कर पा रहा है। पठन वाचन शिक्षण की विधि है वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि, ध्वनि साम्य विधि, अनुकरण विधि, संगीति विधि। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। मौन वाचन के प्रकार हैं द्रुत वाचन, गहन वाचन और विहंग अवलोकन। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। शिक्षण कौशल का उपयोग कब किया जाता है? क्लास के अंदर और कक्षा के बाहर भी, दोनों जगह शिक्षण कौशल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप क्लास के अंदर हैं फिर भी किताब बुक्स पढ़ रहे होते हैं, जैसे कक्षा के बाहर जाते हैं तो आप होल्डर और ये बैनर वगैरह पढ़ रहे होते हैं। श्रवण कौशल का विकसित करने में आकाशवाणी कार्यक्रम और दूरदर्शन कार्यक्रम, सामूहिक बृहद बाल सभा कार्यक्रम क्या होते हैं? कक्षेत्र कार्यक्रम होते हैं, कक्षा के बाहर होने वाले कार्यक्रम होते हैं। ये आकाशवाणी कार्यक्रम कहाँ होते हैं? ये टीवी वगैरह में आते हैं। किस मनोविज्ञान के अनुसार बालक को पढ़ने से पहले लिखने की शिक्षा दी जानी चाहिए? मारिया मॉन्टेसरी। ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। रीट के साथ साथ MP टेट, UP टेट में भी पूछा गया है। लिखना सीखने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र हैं। ये मत किसका है? महात्मा गांधी का। ये मत हैं, आपको याद रखने हैं। बोलना मनुष्य की पूर्णता तक पहुंचता है जबकि लिखना मनुष्य की परम शुद्ध बनाता है। ये कथन किसका है? बेकन का। ये कथन आपको याद रखने हैं। शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि नहीं है पढ़ाना नहीं चाहिए। उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पहले बालक को अध्यापक के द्वारा की रुचि पैदा करनी चाहिए। भाषा कौशल के लिए सत्य है हार्वर्ड का है। ये वाक्य किसका है? हार्वर्ड का है। भाषा कौशल में लिखित अभिव्यक्ति है लिखना। श्रुति लेख से किन दो कौशलों का विकास होता है? सुनना और लिखना। श्रुति लोक से टीचर्स बोलते हैं तो हम सुनते भी हैं और उनको लिखते भी हैं। बालकों को लिखना सिखाने से पहले आवश्यक है लेखन संबंधी जिज्ञासा पैदा करना, क्योंकि जब उसके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी तो वो क्या लिखना नहीं सीखेगा। जिस प्रकार घोड़े को प्यास नहीं लगी है और आप उसको खोल करके पानी तक ले जाते हैं या किसी तालाब तक ले जाते हैं तो तब तक नहीं पानी पिएगा जब तक वो आंतरिक प्रेरणा नहीं मिलेगी। जब तक उसके अंदर क्या नहीं होगी? प्रेरणा नहीं होगी, तब तक वो नहीं पिएगा। जो तब बच्चों को लिखने से संबंधित पहले उसे जिज्ञासा उत्पन्न करानी चाहिए। लेखन कला का विकास होता है अभ्यास से, रिवीजन से लेखन कला का विकास होता है। शिक्षक बालक की कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्र इन अक्षरों को देखकर उसके नीचे लिखने का अभ्यास करते हैं, उसी प्रकार अक्षर बनाते हैं। ये विधि है अनुकरण विधि। आपने देखा होगा छोटी छोटी क्लासों में सुलेख दिए जाते थे, वो अनुकरण विधि ही थी। लेखन कौशल से में सर्वाधिक महत्व है वर्तनी का। लिखना कौशल होता है उसमें सर्वाधिक महत्व वर्तनी का होता है कि शुद्ध वर्तनी या अशुद्ध वर्तनी लिख रहा है। बालक को वर्तनी की विधिवत शिक्षा किस स्तर तक प्रदान कर देनी चाहिए? प्राथमिक स्तर तक हमें बालक को वर्तनी की विधिवत शिक्षा दे देनी चाहिए। बालक पर लिखना सीखते हैं सीधी रेखा से। बालक सीधी रेखा से लिखना सीखते हैं। वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग कर वाक्य रचना कर लिखना सीखने की विधि है पेस्टालॉजी विधि। आपको ये विधियों का संबंधित जानकारी भी होनी चाहिए। डिसलेक्सिया है पठन संबंधी विकार है और डिस्ग्राफिया है लेखन संबंधी विकार है और डिस्कैल्कुलिया है वो गणितीय संक्रियाओं से संबंधित बीमारी है। आपको ये सारी चीज़ आनी चाहिए। अब आज हमने भाषा शिक्षण के कौशल पढ़े, कल हम भाषा शिक्षण के सिद्धांत पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप सभी का स्वागत रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।